Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel ड्रीम शिक्षा। सो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने चैप्टर 1 कंप्यूटर लैंग्वेज का पार्ट 2 समझा था, जिसमें हमने MS ऑफिस वर्ड के ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म की थी। आई होप वो एक्टिविटी आपको बहुत अच्छे समझ में आई हो और आपको उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में मज़ा भी आया हो। सो स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार एक्टिविटी दैट इज प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों इक्वल वेटेज होने वाली है। मीन्स आपके असेसमेंट में प्रैक्टिकल से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको ये एक्टिविटी बहुत अच्छे से सीखनी है, बहुत अच्छे से लर्न भी करनी है, ओके, ताकि आप क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकें। सो गाइस, आज की सेशन में हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, लेट अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। समझते हैं क्या होते हैं। तो सबसे पहले होता है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉल इन साइज एंड कॉस्टलेस। अब ये कंप्यूटर जो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो से ही समझ में आता है कि ये छोटे होते हैं, और दूसरा इनकी जो कॉस्टिंग होती है वो क्या होती है, कम होती है। दे आर यूजली डिजाइन फॉर पर्सनल यूज़। अब ये क्या होते हैं, इनको इस तरीके से बनाया जाता है कि आपके पर्सनल यूज़ के ही काम आए। दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। सो देयरफॉर दे आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स। दे आर मेनली यूज्ड इन होम्स, स्कूल, ऑफिस, बैंक्स एट्सेट्रा। अब ये यूज़ कहाँ पे होते हैं, आप अपने घर में यूज़ कर सकते हो, स्कूल में यूज़ होते हैं, ऑफिस में यूज़ करते हैं, बैंक में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे, कोमोडोरे 64 एंड IBM PC, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। दिस कंप्यूटर्स आर गिवन डिफरेंट नेम अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज। अब यूज़ के हिसाब से अलग अलग नाम अलग अलग जगह हो सकते हैं। टाइप्स क्या हो सकते हैं इसके, डेस्कटॉप, लैपटॉप, हैंडहेल्ड। सो डेस्कटॉप, हैंडहेल्ड, लैपटॉप सभी कुछ इसके क्या है, एग्जाम्पल है। चलिए एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। दीज कंप्यूटर्स क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर छोटे होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं, और उनकी कॉस्ट क्या होती है, लेस होती है। अब ये इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, है ना, इसलिए इनको क्या नाम हुआ, इनका नाम क्या है, पर्सनल कंप्यूटर्स है, ठीक है। फिर कहाँ पे यूज़ करते हैं हम इनको, होम में, स्कूल में, ऑफिस में, बैंक में, सभी जगह यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स कोमोडोरे 64 एंड IBM PC, ये सब इसके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। और इसका जो टाइप है कैसा है, डेस्कटॉप भी है, लैपटॉप भी है एंड हैंडहेल्ड भी, ठीक है। चलिए एक फैक्ट फाइल दिए साइड में, इसको समझते हैं। लोकेटर आइडेंटिफायर सेपरेशन प्रोटोकॉल, दैट इज LISP, दैट इज LISP वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज। ये क्या है LISP, एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, किसके लिए, राइटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के लिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को लिखने के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं हम, LISP, दैट इज लोकेटर आइडेंटिफायर सेपरेशन प्रोटोकॉल। अब इसको बनाया किसने है, जॉन मैकार्थी। किसने बनाया है, जॉन मैकार्थी। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम जो फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम लिखने के लिए, उसका नाम क्या है, लोकेटर आइडेंटिफायर सेपरेशन प्रोटोकॉल। इसको बनाया किसके द्वारा गया है, जॉन मैकार्थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। These computers are bigger in size than that of a micro computer। अब हम बात कर रहे हैं मिनी कंप्यूटर की। ये है आपका मिनी कंप्यूटर। अब ये जो कंप्यूटर होते हैं ये थोड़ी से बड़े होते हैं माइक्रो कंप्यूटर से। दे हैव अ हाई प्रोसेसिंग स्पीड एंड आर कॉस्टलियर देन माइक्रो कंप्यूटर्स। अब क्या होते हैं, ये थोड़ी से हाई प्रोसेसिंग स्पीड, इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो क्या होगी, आपके माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होगी, और इसकी जो कॉस्टिंग होगी वो थोड़ी से महंगे होंगे। सेवरल यूजर्स कैन यूज इट एट द सेम टाइम। इसको क्या कर सकते हैं, बहुत सारे यूजर्स एक ही टाइम पे इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, दे आर यूज्ड इन बैंक, यूनिवर्सिटीज़ एंड इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसका यूज़ कहाँ होता है भाई, बहुत सारे यूजर्स यूज़ कर रहे हैं एक ही टाइम पे, मतलब कुछ बड़ा ही यूज़ होगा। तो ये यहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, बैंक में यूज़ करते हैं हम, यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ करते हैं, या बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, PDB8 एंड VAX या वैक्स एट्सेट्रा, ठीक है। एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। ये कंप्यूटर जो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़े होते हैं, और इनकी कॉस्ट जो है माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। किसकी ज़्यादा होती है, मिनी कंप्यूटर की कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब इनकी स्पीड जो होती है ना,
क्या होती है, हाई होती है एज कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे यूजर्स एक ही टाइम पे इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये यूज़ कहाँ पे होते हैं, या तो ये बैंक में यूज़ होते हैं, या यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होते हैं, या बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज़ होते हैं, या बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं आपके PDP-8, NVAX, WAX एट्सेट्रा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, एक नो द फैक्ट फाइल थी इसमें। द फर्स्ट इंटरेक्टिव कंप्यूटर गेम वॉज स्पेस वॉर। तो पहला इंटरेक्टिव कंप्यूटर गेम कौन सा है, स्पेस वॉर। याद रखिएगा, आपको गेम में बहुत इंटरेस्ट है और आपको इसके बारे में पता भी होना चाहिए। द फर्स्ट इंटरेक्टिव कंप्यूटर गेम वॉज स्पेस वॉर। कौन सा था इंटरेक्टिव गेम सबसे ज़्यादा फर्स्ट, कौन सा था, स्पेस वॉर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। पहले हमने किसको डिस्कस किया, माइक्रो कंप्यूटर को, देन हमने डिस्कस किया मिनी कंप्यूटर को। अब हम बात करेंगे माइक्रो कंप्यूटर की। दीज कंप्यूटर्स आर वेरी पावरफुल। अब ये जो कंप्यूटर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। दे आर बिग इन साइज विथ अ लार्ज मेमोरी एंड हाई स्पीड। और ये क्या होते हैं, बिग होते हैं साइज में, है ना। इनके पास जो मेमोरी होती है वो भी ज़्यादा होती है, और इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत हाई होती है। ठीक है ना, एक तो ये बहुत बड़े होते हैं, इसमें मेमोरी भी ज़्यादा होती है और इसकी स्पीड भी हाई होती है। दे आर डिज़ाइन टू टेकल ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि बहुत सारे डेटा को हैंडल कर पाएँ। ठीक है ना, मोर देन 100 यूजर्स कैन यूज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर साइमल्टेनियसली। इसमें क्या 100 से भी ज़्यादा लोग एक ही टाइम पर मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। दे आर यूज्ड इन अ नेटवर्क्ड एनवायरनमेंट। अब इनको कहाँ यूज़ किया जाता है, नेटवर्क एनवायरनमेंट में यूज़ किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड कैन बी यूज्ड इन लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज, बैंक, साइंटिफिक लेबोरेटरीज, एयरलाइन, रेलवे टिकट रिजर्वेशंस, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एट्सेट्रा। एक तो ये बहुत महंगा होता है ना। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, इसलिए इसको बहुत बड़ा अगर यूज़ है तो ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप बहुत बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी मेरी कंपनी है बिजनेस की, तो वहाँ यूज़ कर सकता हूँ मैं। बहुत बड़ी मेरी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। बैंक मेरा बहुत बड़ा है, वहाँ यूज़ कर सकता हूँ। साइंटिफिक लेबोरेटरीज में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे रिसर्च की जाती है। एयरलाइंस, रेलवे टिकट रिजर्वेशंस में यूज़ किया जाता है इसका, या कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या होंगे इसके, IBM जेड सीरीज, PDP-10 एंड सिस्टम Z10। क्या क्या एग्जाम्पल्स इसके, IBM जेड सीरीज, PDP-10 एंड सिस्टम Z10। चलिए एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। ये कंप्यूटर्स बहुत ही पावरफुल होते हैं, ये साइज में बड़े होते हैं, इसमें मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है और इसकी स्पीड भी हाई होती है। दे आर डिज़ाइन टू टेकल ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि ये बहुत सारे डेटा को हैंडल कर सकें। मोर देन 100 यूजर्स, मतलब 100 से भी ज़्यादा यूजर इसको एक साथ यूज़ कर सकते हैं। दे आर यूज इन नेटवर्क एनवायरनमेंट, इनको नेटवर्क एनवायरनमेंट में यूज़ किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए इसे लिमिटेड लोग यूज़ करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन इसका यूज़ करती हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी, बैंक, साइंटिफिक लेबोरेटरीज, एयरलाइन, रेलवे टिकट रिजर्वेशंस, या फिर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, IBM जेड सीरीज, PDP-10 एंड सिस्टम Z10। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। सो डिस्कस करते हैं हमारा लास्ट क्या होगा, डेट इज सुपर कंप्यूटर। ठीक है, दे आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर विथ अ ह्यूज प्रोसेसिंग स्पीड। अब ये जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होता है। आपसे पूछ सकता है विच वन इज कॉल्ड द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, तो डैट इज सुपर कंप्यूटर, है ना। इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है, मतलब ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा, मतलब हम सोच भी नहीं सकते इतनी ज़्यादा इसकी स्पीड होती है। दीज कंप्यूटर्स आर यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस रिसर्च, सैटेलाइट कंट्रोल एट्सेट्रा। अब इनका यूज़ कहाँ पे करते हैं, या तो वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि कल यहाँ पे वर्षा होगी, है ना, कल मौसम ऐसा होगा, कल इतना टेम्परेचर होगा, ऐसे टाइप की फोरकास्टिंग बताई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, स्पेस रिसर्च में इसका यूज़ करते हैं, या सैटेलाइट कंट्रोल में इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, CRE-1, CRE-2, परम, ETA, A10, सनवे एंड तेहुलाइट एट्सेट्रा। याद रख लीजिए, क्या याद करेंगे, CRE-1, CRE-2, परम, ETA, A10, सनवे, तेहुलाइट एट्सेट्रा। ये सब क्या है, सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल होंगे। एक बार और शॉर्ट में समझ लेते हैं। ये बहुत पावरफुल कंप्यूटर होते हैं जिसकी
प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, ह्यूज होती है, ठीक है। और ये यूज़ कहाँ पे होते हैं? वेदर फॉरकास्टिंग के लिए यूज़ होते हैं, या फिर रिसर्च में यूज़ होते हैं, या स्पेस रिसर्च में यूज़ होते हैं, या सैटेलाइट कंट्रोल के लिए यूज़ होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? क्रे 1, क्रे 2, परम, ETA, A10, सनवे, तेहुलाइट एट्सेट्रा। ओके, तो ये क्या होगा? सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अब एक लेट्स नो मोर फैक्ट पढ़ लेते हैं। सुमित is the fastest supercomputer in the world as of June 8, 2018, developed by IBM for use at Oak Ridge National Laboratory, USA। अभी तक सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सुमित, जिसका नाम है सुमित, या फिर सुमित, कुछ भी बोल सकते हैं, सुमित बोल सकते हो आप, सुमित, ठीक है। तो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सुमित सुपर कंप्यूटर है। कहाँ पर? पूरे वर्ल्ड पर, मतलब पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ये डेटा कब का है आपका? 8 जून 2018 का, मतलब 8 जून 2018 की बात कर रहे हैं। डेवलप्ड बाय IBM। इसे बनाया किसने है? IBM ने बनाया है। किसने बनाया है? IBM ने बनाया है। कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इसका? ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी, USA। आप सिर्फ USA याद कर लीजिए कि अभी इसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है? USA। तो सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर, सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है अभी? सुमित, ठीक है। कहाँ, कब बना ये? 8 जून 2018। कब बना ये? 8 जून 2018। इसको बनाया किसने? IBM ने बनाया। और अभी ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है? ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी, USA में इसका यूज़ हो रहा है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आपका इस तरीके से चैप्टर 1 एंड हो गया है। अब आपको अपने से एक्सरसाइज ट्राई करनी है। सारा कंटेंट वीडियो में दिया हुआ है, तो आपको पता है कि कैसे कैसे चीज़ों को करना है। एज सच, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर बता सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए वीडियो के साथ, नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।